दोस्तों नमस्कार। पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम कहानी बताएंगे आपको करगिल के हीरो सुनील जंग की, जिन्होंने 19 साल की उम्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जी हाँ दोस्तों इन सब कहानियों को बताने का मेरा मकसद ये है कि आप उन्हें पहचानिए, उनको जानिए, उनके बारे में जानिए जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया है, हम लोगों के लिए बलिदान कर दिया है, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सकें। दोस्तों उन लोगों को हम लोग और ये अपना देश उनके बलिदान को आखिर कैसे भूल सकता है। आइए दोस्तों आज आपको बताते हैं सुनील जंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 8 साल की उम्र में पहनी वर्दी, 16 साल में उठाई राइफल, 19 साल में सुनील ने दिया सर्वोच्च बलिदान। घर के कई लोग चाहते थे कि सुनील डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ बने, लेकिन उन्होंने सेना को चुना। कहा था माँ एक दिन मेरे नाम से पहचानी जाओगी, ये कहना था सुनील जंग का, जिन्होंने अपनी माँ से कहा था। कहा था माँ एक दिन मेरे नाम से पहचानी जाओगी। मात्र 8 साल की उम्र में सुनील जंग महत ने स्कूल की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए सेना की वर्दी की जिद की। माँ बिना महत ने वर्दी दिलाई तो सुनील एक प्लास्टिक की बंदूक लेकर स्टेज पर उतरे। 16 साल के हुए तो सेना के उसी रेजिमेंट में भर्ती हुए जिसमें पिता नर नारायण जंग उसी साल सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सन 1999 में 19 साल की आयु में सुनील जब जंग के मैदान में जा रहे थे तब माता से जाते जाते कहा था, माँ आप एक दिन मेरे नाम से पहचानी जाओगी। फिर सुनील कारगिल युद्ध में बलिदान होने वाले शहर के पहले जांबाज बन गए थे। जी हाँ दोस्तों, माँ बीना महत कहती हैं कि सुनील ने अपनी बात को सच कर दिखाया। आज मेरी पहचान मेरे बहादुर बेटे से है। बेटे की यादें इस शहर से जुड़ी थी, लिहाजा वापस अपने मूल निवास हिमाचल प्रदेश शिफ्ट होने की तैयारी छोड़कर हम यहीं के होकर रह गए। दरअसल सुनील जंग का परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का रहने वाला है। बेटे के साथ पूरा परिवार 1999 में लखनऊ छोड़कर धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था। सुनील जंग महत के दादा मेजर नकुल जंग महत सन 1962 युद्ध के जांबाज थे। इसके बाद पिता ने नर नारायण जंग ने 11 गोरखा राइफल्स में शामिल होकर 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। नर नारायण जंग 1995 में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए तो बेटा सुनील जंग 16 साल की आयु में ही बिना घरवालों को बताए ही पिता की रेजिमेंट में ही भर्ती हो गए। नर नारायण जंग की सेना में सेवा का कारण परिवार लखनऊ में रुका था। परिवार उस समय 1999 में अपने मूल निवास धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय सुनील जंग की पलटन की नई तैनाती सियाचिन से पुणे हो गई थी। इकलौते बेटे सुनील जंग को सेना में भेजने पर कुछ परिवारजन असंतुष्ट हुए, परंतु वह सुनील को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी रगों में तो दादा और पिता की वीरता लहू बनकर दौड़ रही थी। दोस्तों तब बहन सुनीता 10 और सृजना 15 साल की थी। सुनीता अपने भाई को कारगिल युद्ध के दौरान अक्सर पत्र भेजती थी। माँ बीना महत बताते हैं कि कारगिल में जाने से पहले सुनील घर आया था। कुछ ही दिन रुका था कि यूनिट से बुलावा आ गया। यस दोस्तों, यूनिट से बुलावा आ गया था कि माँ अगली बार लंबी छुट्टी लेकर आऊँगा। वह आया, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। दोस्तों 15 मई 1999 का दिन था। दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने सपना देखा। सपने में मैं लग जा गले से कि हसीन रात हो न हो गाकर सुनील को सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये कहना था बीना देवी, सुनील की माँ का। ठीक 6 घंटे के बाद गोरखा राइफल्स के अधिकारी घर आए। उन्होंने बताया कि सुनील बहुत बहादुरी से लड़े। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। दोस्तों ऐसे वीरता से
लड़े सुनील। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि किस तरह से बहादुरी से सुनील ने दुश्मनों का मुकाबला किया। सियाचिन से पूरे जा रहे बटालियन को 10 मई 1999 को कारगिल जाने के आदेश दिए गए। राइफलमैन सुनील जंग महत की टुकड़ी को सूचना मिली कि कुछ घुसपैठिए भारतीय सीमा के भीतर गुपचुप तरीके से प्रवेश कर गए हैं। 3 दिनों तक राइफलमैन सुनील जंग दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते रहे। वह लगातार अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि 15 मई को भीषण गोलीबारी में कुछ गोलियां उनके सीने में जा लगी। इस पर भी सुनील के हाथ से बंदूक नहीं छूटी और वह लगातार दुश्मनों पर प्रहार करते रहे, गोलियों की बौछार करते रहे। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की एक गोली सुनील के चेहरे पर लगी और सिर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। सुनील वहीं पर दोस्तों अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए बलिदान हो गए। ऐसे थे सुनील जंग। साथियों, ऐसे सुनील जंग जैसे हजारों सैनिकों को मेरा सत सत नमन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सैनिक के अदम्य साहस का परिचय देते हुए आप उनकी गौरव गाथा को आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।